महाराजा 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या पहुंचे। लोगों ने खुशियां की, चरागान किए। सिख भाइयों में इसलिए है कि गुरु हरगोबिंद साहब 14 साल ग्वालियर किले में रह कर आज के दिन अमृतसर पहुंचे थे। खुशी का मुकाम था। तो भाई अगर पहली छूट है, गए हुए अवतार वापस घर में आए हैं आपके, तो खुशी की बात। या गुरु से दूर पड़े हुए गुरु तुम्हारे घर में आए हैं, तो खुशी की बात। ये आप अपने दिल के साथ आप फैसला करो। वाकई गुरु तुम्हारे घर में आ गए कि कभी चिट्ठे से ही नहीं हुआ। एक मकान में आना होता है, एक इस शरीर की मंदिर में आना होता है। पहली बात तो ये। तो आपको पता है दिवाली दिन क्या किया जाता है? सब मकान, सब दुकानें सफा करती हैं, गंदगी निकालती हैं, सफाइयाँ करते हैं, फिर चलान करते हैं। यही है ना बात। बाहर की दिवाली के मुताल्लिक मैंने अर्ज किया, अंदरूनी बाहर में दीवे जगाते हो, आपके अंतर में दीवे जग रहे हैं। समझे? तो अंतर में जैसे बाहर दिवाली के लिए पहले सारी सफाई करनी पड़ती है, सब गंदगी घर की निकालनी पड़ती है, दुकानों की, क्यों ना? इसी तरह सच्ची दिवाली मनाने के लिए भी गंदगी को निकालना पड़े। आप चाहते हो ना कि बाहर तो दीवे जगाते हो, तुम्हारे अंतर में भी दीवा जग गया कि नहीं? तो उसके लिए पहली जरूरी चीज किस बात की है कि अंतर की सफाई हो। सब कूड़ा करकट बाहर निकालना, सबको माफ कर लो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी कोई लेश आपके अंतर ना रहे, किसी के मतलब। किसी का बुरा चिंतन न हो, ख्याल में भी। ख्याल को बड़ा भारी असर होता है ना। थॉट्स आर वेरी पोटेंट। जैसा ख्याल किसी के मुतल्लिक करोगे, उसके दूसरे का रिएक्शन हो। मन करके भी। एक बार अकबर बादशाह से बीरबल का जिक्र हुआ, तो बीरबल ने कहा कि हमारा ख्याल से बड़ा भारी असर पहुंचता। जैसा तुम ख्याल करो वैसा ही दूसरे के अंदर वही रिएक्शन होता। कहने लगे इस बात का सबूत। तो कहा ऐसा करो, चलो बाहर गए। तो अकबर बादशाह सिर नंगे जा रहे थे। दूर से एक आदमी फरलांग, 2 फरलांग के करीब एक आदमी आ रहा था। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, इसके मुताल्लिक कुछ दिल में ख्याल धारण करो। उसने दिल में ख्याल किया कि इसको गोली मार देनी चाहिए। ख्याल है। जब वो आदमी नजदीक आया, कहने लगे देख भाई, तो तुम माफी है, सच्चो सच कहो कि तुमने जब मुझे देखा था तो तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया? क्या लगे बात सच्ची है, आप सिर नंगे थे, रोड मोड। मैंने कहा मुक्का मार के सिर तोड़ दूं। ख्याल का तरफ हमारे ख्यालों से ये है, माँ से भरा पड़ा। गंदे ख्याल से गंदों से, अच्छे से अच्छे। तो मन करके किसी का बुरा चिंतन का ख्याल उत्पन्न हुआ, यही कमिट हो गया। जबान करके गाली गलौच, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, दुश्मनी, बखीली, ये जबान करके। और कर्म करके तो समझिए सिर फटते, किचारियां भरी पड़ी है, थाने भरे पड़े। तो किसी का बुरा चिंतन नहीं।
ये तभी साफ होगा। तो पहली बात ये। दूसरा, सत्य को धारण करो। झूठ जानवर क्यों जानते हम झूठ बोल, पहले उसको धोखा देते जो अंतर में बैठा। पहले कोई गुनाह भी करो दिल धड़कता, जब 2, 4, 10 बार कर लेता है तो पीर बार टूट जाती है, फिर शेर होकर चल गए। फिर लोग बड़ा चालाक है, देखो किसी को कहीं पकड़ाता नहीं, उतने अंदर पर्दा मजबूत होता जाता है। प्रेम देना, धोखा देना, तो वसाई करना, किसी का हक मारना, जाहिरदारी, याद दर पर्दा, खून निचोड़ना किसी का, इसके खिलाफ बात। तो इस तरह से जो कमाई होती है उसका असर इंसान के जीवन जगने में रुकावट बनेगी। इसलिए कहा व्यवहार शुद्ध हो। दशानवन निकेत पंजाबी में आता है, बैरे तात लुकमा बैर हलाल, भक्ति के लिए हलाल की रोटी चाहिए। फिर जिन हाथों से चीज गुजरे उसका भी असर पड़ेगा, जैसे उसके ख्याल वैसे असर पड़ेगा। फिर जिस किस्म की खुराक खरीदी गई है और जिस से उसका भी असर पड़ेगा। जिन हाथों से गुजरती है, को पकाता है, लाता है, परोसता है, उसका भी असर पड़ता है। फिर क्वालिटी कैसी होगा, सात खुराक, तामसक और राजसक खुराक में। फिर भी अगर तुम कंदमूल ही खाओ तो भी इस बात की गारंटी नहीं कि ख्यालात सुचल होंगे। ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंडा, अजहू बेकार न छोड़ी पापी बनो। घर छोड़ दो, जंगल में जाओ, कंदमूल खाकर गुजारा करो, तो भी ये मन में जो संस्कार बढ़े पर वो रिएक्शन हो। तो व्यवहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो। समझे? खाने का असर पड़ता। पुराने जमाने में भगत लोग खुद रोटी पकाया करते, चक्का साफ कर दीजिए। वो पुरानी माताएं, आपका तो मैं नहीं कहता, वो चौके में किसी को जाने नहीं देती थी। नहा धोकर जब करती है, जो भी पूजा पाठ करती है, रोटी पका ले, जब तैयार हो जाए तो फिर पहला काम तो भाइयों का है, किस जरिए से रोजी लाते हो। दूसरा काम बीवियों का है, गालियाँ निकालती है, मैं तू चुका, हाय हाय करती है, रोटी पकती है, जो खाएगा सब क्या असर होगा। हमें क्यों नहीं महसूस होता? जिसके आगे ही मनो मैल भरी पड़ी है, वहां शेर बढ़ गए तो क्या। मैं अपनी जिंदगी का वाक्य कहूँ, मैं 36 मिलते कहूँ साहब से लगा था 1921 की बात है। अभी मैं हजूर के पास नहीं आया था, लगन तो थी ना, जाहिरदारी नहीं आया था। तो मैं फायरिंग लाइन में चला गया, तो वहां मुझे एक ऑर्डरली दिया गया रोटी पकाने का। उस ऑर्डर को मैंने कहा, देख भाई, तेरी जिंदगी का मैं ठेका नहीं ले सकता, मगर इतना है कि जितनी देर तुम रसोई में रहो, सिमरन करते रहो, जप करते रहो, को पाठ करते रहो, किसी को रसोई में आने मत दो। ये रही तुम्हारी चीज। 1-2 दिन तो ठीक रहा, 2-3 दिन के बाद जब मैं भजन करूँ, वो रात लोग सोते हैं, लोग रोने वाले रोते, कुछ दिल ख्यालात उलझने लगे। बुलाया उसको 1 बजे रात, बताओ आज तुम क्या कर रहे थे? जी महाराज कुछ नहीं, धोखा नहीं दो, सच है। एक आदमी आया था बातें, जहाँ माँ से तोले हो वहां तो जरा भी ऊंचा नीचे होगा। ये ना कहो कि होता नहीं, अंदर का पर्दा मैल चढ़ता।
ये पहली बात है दिवाली के दिन सीखने की। जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी या बुरा चिचुना है कोई तुम्हारा, उसको माफ कर। फॉरगिव एंड फॉरगेट। जैन भाइयों में एक रस्म है, वो क्या करते हैं, साल में एक दिन माफी मांगते, रस्म होने। आज दिवाली है ना, किसी को लाते निकाल। ख्यालात की पवित्रता को बड़ा भारी असर पड़ता। मन करके भी एक ख्याल आया, जाते चढ़ जाते। क्राइस्ट कहता कि अगर तुमने ख्याल में भी एडल्ट्री का ख्याल किया है बुरा, इट इज एज इफ यू हैव कमिटेड एडल्ट्री। ख्याल भी खराब हुआ तुम्हारी एडल्ट्री को, समझे नहीं? बचन करके हमारे खेल कूद जब बैठो ना, बातें नहीं, या काम की बातें होंगी या रुपए पैसे जायदाद की बातें, चुपचाप सुनते रहो। इन दोनों बातों में फलाने के इतना रुपया हो गया, फलाने इतने मकान बन गए, ये था वो था, ऐसा है वैसा, यहाँ काम के कमीशन कर्म करके संयम कर दिया। शादी करने का मतलब विषय विकारी जीवन नहीं। गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है, चारे आश्रम का आधार है। गृहस्थ प्रधान है, गृहस्थों में जैसे चंदन का दक्ष प्रधान है, ऐसे सारे आश्रम में गृहस्थ आश्रम प्रधान। तो शादी करने का मतलब एक जीवन साथी को साथ लेना है, जो दुख सुख अमीरी गरीबी हर हाल में साथ दे और दोनों मिलकर प्रमुख होगा। यही सही। शादी करना विषय विकारों की मशीन नहीं, ये हमने गलत समझा। अगर शास्त्र मर्यादा के मुताबिक जीवन हो तो शादी करना मैरिड लाइफ इज नो बार टू स्पिरिचुअलिटी। शास्त्र मर्यादा क्या कहती है? शादी करने का मतलब वही मैंने जो अर्ज किया, एक फर्ज बाल बच्चों का, सारे नहीं। हमने यही समझा कि बस यही कुछ है दुनिया कहेंगे। जब औलाद की ख्वाहिश हो, संयम का जीवन हो, जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे, कोई तलब न हो। एक बच्चा को 2-2.5 साल लग गए, नतीजा बच्चा भी पुष्ट, माता भी पुष्ट और पिता भी पुष्ट। दुनिया के आधे से ज्यादा बीमारियां खत्म हो गई। अस्पताल भरे पड़े हैं ना, आधे अस्पताल है। फिर नफरत करना, किसी को हकीर समझना, ये सबसे बड़ा होगा। सबको एक जैसे हकूक परमात्मा ने दिए। मानुष की जहाँ सब एक पहचान तो सब एक की तरह से पैदा होते हैं। सब 9 महीने पेट में रहकर हाथ पैदा होती है। कौन इंसान है? उसकी आत्मा, उसकी चेतन स्वरूप आत्मा है, प्रभु की अंश है, कहो कबीर राम की अंश। और परमात्मा कहाँ रहता है? मिट्टी और पत्थरों के मकानों में नहीं रहता। God does not reside in temples made with stones. परमात्मा रहता कहाँ है? जिसका ग्रह 3 दिया ताला पूरी हो। जिसने ये घर बनाया, किसने बनाया? प्रभु ने। माता के घर में कौन सी मशीन नहीं लगी? तो परमात्मा इसी में है, तुम भी इसी में हो। तुम्हारे करके शरीर की शोभा है और तुम इस मकान में उसकी कृपा से। तो एका संगति के ग्रह बसते मिल बात न करते। सब में वही बैठा, कोई कुर्सी पर खड़ा है, कोई कुर्सी पर बैठा है, पर तो कोई नहीं, कर्मों के अनुसार है। मन करके भी किसी को हकीर समझना, नफरत करनी, जबान करके बुरी तरह ट्रीटमेंट करना, समझाना और बात है, पोलाइट में समझाने की सीख है। वही पत्थरों पर छाट कर भी मैल निकाली जाती है, कपड़े धोबी निकालते हैं, धोबी कपड़ों की, और ड्राई क्लीनिंग भी होती है। बात समझे?
जब सबके अंतर परमात्मा, सबके अंतर उसकी अंश, हम सब भाई और बंधु हैं, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड, तो फिर न सकता है कि ये तो सेवा करो, ये भगवान सत्य सत्य, उसी को रियलाइज करने के मानुष जो मिली। तो ये है गलाते हैं जिससे हमारा अंतर कमाए। गलादत करके आपको पता मकान से सफाई करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, प्रेम से इसको स्वार, प्रेम का मंजन दो उसको और उससे इसकी सफाई का कड़िए सच्ची टकसाल, फिर वो ये दीवे जगाने का है, फिर साथ मिठाइयाँ खाने को मिलती है ना, क्यों नहीं, अंतर से रस मिलेगा। तो महापुरुष आते हैं, ऐसी दिवाली की देख देते, ये पहली तैयारी है। बाहर से तो आपने घर बार की शादी भी की होगी, सब कुछ किया है, मैं अंदर गिलास भरी पड़ी। तो एक ही नहीं करते, सब करते। अगर मैं कर लूँ साथ के मकान गंदा हो तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी ना, तो सब कर। अब और क्या करना हो, ये तो होगी तैयारी, और क्या करना हो। तुम्हारे अंतर वो ज्योति जग रही, ये शरीर हरि मंदिर है जिसे सच्ची की ज्योत जगमगा रहे, उस पर अच्छाई के पर्दे पड़े, ये गलादत नजर नहीं शुरू होगी। मगर कब जो चीज जहां है वही मिलेगी ना, वो परमात्मा हमारे शरीर रूपी मंदिर में है। एका संगत एकत्र बसते मेल बात न करते भाई, एक ही संगत में दो भाई रह रहे हैं, एक आत्मा दूसरी परमात्मा। मतलब सोच का मुकाम कि आत्मा जिसने देखना है, अनुभव करना, वो बाहर बैठकर बस यही वो कहाँ है, इसी शरीर रूपी मंदिर में है। बाहर से हटे तो अब हमारी आत्मा मन के साथ लगकर इंद्रियों के घाट पर जिसमें जगत का रूप बन रही, इतना कि हम अपने आप को कभी तवज्जो नहीं आई, मैं कौन हूँ, मैं राम सिंह, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं हाकम, क्यों नहीं, यही आती। उसका नतीजा क्या, मैं आपकी तरफ देख लूँ, आप मुझे नजर आ रहे हो, पीछे देखो तो नजर आएगा। तो उसको देखना किसने, हमने, आत्मा ने परमात्मा का अनुभव करना है ना, समझे। जब तक ये महापुरुषों की अपने आप को जानो, कई फीलिंग से होता है, मैं तन नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, ऐसे तो काम नहीं बन सकता। ये कहते हो मेरी घड़ी है मैं अलहदा रख लूँ, मेरी वाइस कोटर में उतार लूँ, मेरे बूटा में उतार आया, मेरी किताब अलहदा रख सकते हो। हम ये कहते ये मेरा तन है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, क्या तुम अलहदा कर सकते? तो प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। जब तक आत्मा मन के घाट से हटती नहीं, तब तक काम नहीं करता। तो हम कौन हैं, सवाल ये है। हम आत्मा चेतन स्वरूप हैं, और आत्मा का बाहरी आधार क्या है, सुर्त, अटेंशन। हम सुर्त हैं, सुर्त। वो परमात्मा महान सुर्त है। एक बार उसने कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, करोड़ों ब्रह्मांड हस्ती में आ गए, हम उसकी अंश हैं, आत्मा है। अगर ये हम अपने आप में विद्या करके अपने आप में आ जाए तो क्या इच्छा में नहीं बना सकते, ग्रेट इन मैन। तो सुर्त का खेल है, जय सुर्त त्याग चल रहा, जैसी किसी की सुर्ती होगी, जिधर करो गुरु रास्ता बने।
अटेंशन को, सोच को पहलवान क्या करते हैं पता है? वर्जिश करके जिस्म में ख्याल रखते, सोच सारी अटेंशन जिस्म में रखते, जिस्मानी पहलवान बन जाते। सोच को जब ब्रेन के सेंटर से मिलाओ तो आलिम बन जाता। सोच को अगर महान सोच से जोड़ो तो खुदा बन जाए, माइक्रो गॉड। ये सारा सोच का खेल। जय सोच से आत्मा। तो ये काम हम कब कर सकते हैं? आप दिवाली मनाना चाहते हो ना, पहला कदम तो आज बैठो, घंटा 2 घंटे बैठो, सबकी गला दिल से दूर करो। इसके बाद प्रेम का मजा दो, प्यार से बोलो। मीठी मीठी जुबान के लिए पैसे लगते। काइंड वर्ड्स डोंट कॉस्ट एनीथिंग। इसे जगह बुरा के ऊपर मीठी बातें करो तो भी असर बुरा होता है ना। सब प्रभु की अंशा, हम सब भाई बहने, एक पिता, एक उसकी हम बालक, मेरा ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। चलिए उसी के पुजारी थे। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजबूमी न जुदा है, काम सबका एक। तो प्रेम का मांगा दो उधर आओ जी, आओ साहब आओ, कोई छोड़ लो। तो मैं बात कर रहा था कि दिवाली का दिन है, उसके लिए क्या करना होगा। पहले जैसे मकानों की सफाई करते हैं, सब कूड़ा करके निकालते हैं, फिर उस पर सफाई करते हैं। इसे पहला कदम दिवाली सच्ची मनाने का, तुम्हारे अंदर ज्योति जग रही है, उसके अनुभव करने के लिए हृदय की सफाई चाहिए। उसके लिए डिटेल मैंने आपको सुनाया था। किसी का बुरा चितवन न करो, ख्याल में भी मन करके, वचन करके, कर्म करके, फॉरगिव एंड फॉरगेट, गला देते जो झूठ फरेब वगैरह ये वो से बचो। व्यवहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो। ख्यालात की फिक्रता बड़ी जरूरी है। सबके अंतर पुष्टि की अंश है, वो खुद परमात्मा में जीवन आधार है कि सबसे प्यार हो, निष्काम सेवा करें और उसको प्रेम की सफाई। उसके बाद अब उसको अनुभव करना है तो वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जो इधर में नहीं आया वो न ज्योति नहीं सकती, जो आया वो ज्योति स्वरूप है। बाहर दीवे जगाते हो, अंतर में ज्योति जग रही है। शरीर हरि मंदिर है जिसे सच्ची की ज्योति जगा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, किसने करना? शुद्धि शुद्ध रलाइए अपनी शुद्धि को। मैंने कहा अटेंशन कहो, आत्मा के आधार की जो उसको शुद्धि कहते हैं, वो परमात्मा महान शुद्ध है। तो शुद्धि हमारी तो मन में तो घाट पर जिसको जरूर करूँ उसी इसको बैठ जाए। शुद्ध बनो, नो दैट सेल्फ, अपने आप को जानो। ये प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, एक फीलिंग्स का है, एक इन्फ्लुएंस ड्रा करना है। दे आर सब्जेक्ट टू एरर, सीइंग द भगवान। जब उसका अनुभव करोगे तो एक का संगत के ग्रह बसते मेरी बात न करते भाई। एक ही संगत में 2 भाई रह रहे, आत्मा और परमात्मा। मतलब सोच का मुकाम जिसने देख रहा हूँ वो बाहर बढ़ गया। तो बाहर से ऐसे नेक हाथ छोड़ो, सेल्फ एनालिसिस करे, अपने आप का अनुभव आगे, उसका अनुभव आगे मौजूद है। जिसका वो किस शक्ल में है, जो एब्सोल्यूट है वो उसका तो लय होने का मुकाम है, वो परमात्मा जो कि गॉड है। जैसे बात दो चीज दिखाते हो, सफाई करके अगर ख्यालात की विचरता करके व्यवहार शुद्ध, आहार शुद्ध, आचार शुद्ध होगा, साथ प्रेम का मान्या होगा तो अंदर ज्योति जगेगी। तो महापुरुष ने कहा है शुद्धि शुद्ध रलाइए एक, तन का तुल्हा लंगे एक। तन का तुल्हा बनाओ संसार साधु को तरने के लिए। ये हाल है मेरा। इसमें अपनी शुद्धि को महान शुद्ध से जोड़ो। वो कब होगा? जब ख्यालात बाहर जाने उसको बाहर से रोक, अंतर्मुख करो। अंतर्भाव भाव को जो है उसको इकट्ठा करो, एकत्रित करो, वो देखिए। लगाओ सोच अलख स्थान पर जहाँ को रट में, अपनी छुट्टी को वहाँ लगाओ जहाँ पर जमीनों के घाट की वजह नहीं खत्म होगी, सब नीचे जहाँ पर शिव नेत्र बनाया जाता, कैसे वहाँ लगाओ। तो उसमें क्या होगा? वो
छोटी बात हटेगी और ज्योति का विकास अंतर होगा। दीवा जग रहा, दीवा बले या ठप आगे जग रहा। लोग मरते हुए दीवे जगाते, अगर समझने नहीं भाइयों, जीते जी महापुरुष जब मिलेगा जिसके अंदर ज्योति जगेगी तुम्हें उसका अनुभव देगा। समझे? तो असल दिवाली है, सन दिवाली निकले सतलोक के माए मनुष्य की इस शरीर रूपी मंदिर में ज्योति है। नाम जब कोट शुरू जा रहा है और इसमें नाद नहीं हो रहा और गाना बजाना होता है ना बाहर में, अंतर भी कीर्तन भी हो रहा है, म्यूजिक आप विशेष कहो, अखंड कीर्तन कहो, नाद कहो, सरस्वती कीर्तन कहो, लाइट। असली दिवाली यह तुम्हारे अंतर में है, इसका अनुभव करना है। जिसके अंदर ये ज्योति जगी उसका आना जाना सकते। तो ये काम करती है छोट कैसे बाहर कहते हैं, हिंदुओं का घाट कैसे छोड़े। जो आत्मा आगे मन हिंदुओं के घाट पर जिसम का जग का रूप बन रही है, साधन वो करती है जिनका तलक के मन बुझो नियों के घाट, जिन्हें अपरा विजय के साधन है। वैसे राजा बाबू कैसे कर सकते हैं। कोई छोटवंत थोड़ी तवज्जो देगा, फारे भाई आपको अनुभव होगा, सिर बाहर का ख्याल रखेगा और तो देखोगे यह नौजवानी और अनुभव होगा जाति का। आप अपनी बैग रखोगे। संत संत तो बीठा संतन मोह को पूंजी छौकी। तो ये है दिवाली सच्चे मानो। फिर क्या मिलेगा? मिठाइयाँ खाने को मिलेगी, ब्रेड ऑफ लाइफ, महारस मिलेगा। तो ये है मानो अंदरूनी दिवाली जिसकी दिखाने से ड्यूटी कल्याण है। तो आप भाई इकट्ठे हो गए थोड़े मिनटों के लिए, तो बड़ी खुशी है। इस बात को समझो। पहले सफाई, ये बड़ा जरूरी है। इसे सब फॉरगिव फॉरगिव प्रेम का भाव रखो प्रभु के लिए, प्रभु सब में सब के लिए, और अपनी सोच को फिर दूर कराकर इस ऐसे पुष्पों की शोभ से जो का अनुभव हमारे की जैसे रखते हैं वो आपके अंतर भी, मगर जहाँ थोड़ा उसका अनुभव है उससे दीव से दीवा जग जाता। ये है दिवाली, जिसके लिए आप यहाँ पर हमारी बड़ी खुशी होती है। मेरे बुजुर्ग भाई हम वतन में हैं ये बाइक टूर पर गए थे, मिलिट्री लिहाज से भी और वैसे भी काफी मारे थे। कुछ थोड़े 5-10 मिनट सिर पर मैं सबक सुना देता 2 वर्ड जो भी ज्यादा नहीं। संत जी जो बात कहां ने सुनी है, और जैसे मांझा मिल जाता है सोने का कुंदन हो जाता है। जो आपने मनोहर वचन सुने जीवनी धारण करो, असल दिवाली है। बाकी रस्म रिवाज तैयारी है, नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। जीते जी अगर अंदर अनुभव जाग उठे, देखे क्यों करे, मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पुतली तरह काट की पुतली क्या करे बकरी खिलावन हल जाने। तो सच्चे माने जे जीना जी असी पंडित हाँ ते मरकड़ी पंडित हाँ, जीना जी अनपढ़ हाँ ते मरकड़ पंडित थोड़े पंडित नो और नेवर याद सब पढ़ने में कोई दिवाली मुश्किल पढ़ क्या थे आदमी भाई बांध रहे शोर शायद ना हो। सुनो भाई उल्टा कुआं गगन में ताने जले चिराग, उल्टा कुआं गगन में ताने जले चिराग, ताने जले चिराग, बिन रोगन बिन बाती। और एक 2-2 बेचन दिया ताने जले चिराग, बिन रोगन बिन बाती। छे बारा
वो जैसे खाली सत्संग में मिले सारी सत्संग में मिल के उन्हें को ताक होंगी तो रिजल्ट जैसी कहीं आने रहने मैं तो देख के आया कल बात है मैं कल बात करना ना वैसे लिमिटेड नंबर के 10-50 नजर पूरी वगैरह माल दे रहे हैं क्या करते हैं मोदी 100 and 1 questions करते हैं तुम्हारे रावणवाद करता टाप हो तो जो करते ओपन जाता है everybody has the right to question अगर दोनों जवाब मिले तो भाई यू करते और ये मैं जाना कि अगर से और मानो तो मैन सेंटर अगर मजबूर सेंटर का कह रहे ना वो बड़ा आज वर्ल्ड डब्ल्यू ऑफ आर में प्रेसिडेंट दिया है होता तो उधर गुड हो गया जितना होना चाहिए तो उन मिल बैठे गल करते हुए करना चाहते हैं मगर ज़्यादा डेंजर है कि ज़्यादा पिलर खड़े होने लगे सारे दुनिया ने न्यूज हो जाओ सारे सब पिलर खड़े कितनी इंटेग्रेशन कितनी टॉलरेशन करें तो जो संस्था है तो मैन सेंटर तो अब नहीं चाहिए होगा तो है तो इसके लिए आओ देखो इकट्ठा में खुद ही सारे को जब तुम जाओगे मैं शुरू बड़े कम जिम्मे जो लाओगे वो करेंगे जिम्मे नहीं चलो दिस इज ओनली थिंग लेफ्ट अभी पंद्रह एकदम उल्टे पिलर खड़े हो गए ज़्यादा डेंजर हो गए बिना गुड़ती हो चुका जिन्हें गांधी नीति हो सके कांग्रेस गांधी लोकल दुनिया वर्ल्ड का हिमाल प्रेसिडेंट है तो होता है बिहार फेल हर एक जगह चलाने वाले अपनी जमीन को लाना चाहते हैं जापान वाले अपना जाने अपने जाने का रवाया नहीं वो अपने बदले उसे लेना चाहते हैं और फेडरेशन होने लगी है सारे डब्ल्यू ऑफ आर्मी और मैन सेंटर मानो केंद्र कल ले आना एक पता कर दियो मैंने तो मैंने बड़ी बड़ी है कोई बड़ी और भी आने वाले ने ना वो सारे पानी कुछ दिन गए ना तो अंदर चला गया उसे ब्याह मैं उनके समझाया क्या कुछ नहीं है कि वो यहाँ उसे पूरी भी चिट्ठी आई है मैं उनसे क्या को नाम मिलो स्पेशल इंस्पेक्शन होगी नहीं करते वो नीचे काल भगवान ने मंगोगे तो 2 साल उम्र कट जाएगी कोई एक्सपीरियंस की गल करते नहीं करते मिलती नहीं लोग आने 4 घंटे कर देंगे 2 मिनट मैं तो दसा कि निशाना उत्ते बजदा मैं एवं थोड़ा किया बच्चे तो चलाने में थी पर चलाने वाले महापुरुष की कृपा लोगों ने आज तक मिल रही है कल का पता और उसके बड़े फिलोसफी और जितने मतलब सब पढ़ के आऊँ उसके बाद आए एवं नहीं आए एवं की चीज़ चलो अप्रैल तक डेट कल 10 है तो शायद तुम भी लग पाओगे ये काम तो ठीक है मैं जाना जरूर बड़े ट्राई लाइक है हम लोग 15-16 आदमी हो नहीं सकते ये तो लड़की भी बहुत बेचारी आई है बहुत जल्दी खुशी प्रेम नाल पढ़ के पेटन पढ़े में रही होंगे बस फिर तो और नवी गल नहीं अपना मैं तो सोचा इस वास्ते मैं
हैं कि जब तक जाएंगे नहीं थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए ना अभी तसल्ली हो क्या करना। निर्मल 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 नामा निर्मल 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 नामा। आप पढ़ दे भाई, आप पढ़ दे। कयारी तांदियो विश्रामा कयारी तांदियो सारे माता ही पुकार कर कयारी। आप भाई बहनों ने ये बात सुन ली। जवाली आज बैठकर गलादत इसी निकालो। जो आपको थोड़ी पूंजी मिली है उसको बढ़ाओ। जिनको मिली है परमात्मा का शुक्र करो। जिनके अंदर हृदय सच होगा उसको मालिक आप सम्मान करते हैं। चीज आपके अंदर है, परमात्मा वही रहता है जो उस घर में जो उसने बनाया और ये शरीर उसने बनाया। परमात्मा पत्थर के मकानों में नहीं रहता बनाया हुआ। मैं लंदन गया तो गॉड डज नॉट रिजाइड इन टेम्पल्स मेड इन स्टोन। एक विश्व पठा कह देगा योर स्टोन एटम मानाल और कैसे नहीं है बाहरी मंदिर की जिनकी आंखें नहीं खुली, जिनकी आंखों ने शरीर नहीं। अच्छा भाई अब आप जाओ, सच्ची दिवाली यही है, समझो, समझा है तो अमल करो। मान लिया लागी कोई जाना कहे से दर्द क्या माना। कीट को ले उड़ी भृंगी किया उन्हें आप तो रंगी। कीट को ले उड़ी भृंगी किया उन आप तो रंगी। सुख मनाता तो झनकारा लखे कोई नाम का प्यारा। सुख मनाता तो झनकारा लखे कोई नाम का प्यारा। हुआ जब इश्क मस्ताना कहे सब लोग दीवाना। मैं तेरा दास हूँ बंदा तुझी के नेह में फंदा। मैं तेरा दास हूँ बंदा तुझी के नेह में फंदा। ममत की खान में डूबा कहो कैसे मिले महबूबा। हुआ जब इश्क मस्ताना कहे सब लोग दीवाना। साहिब टुक मेर से रो दास को जगत से फेरो। साहिब टुक मेर से रो दास को जगत से फेरो। जब देखने वाला बनेगा तो देखेगा बस। जिन्होंने देखा आज तक किसी समाज किसी मुल्क में आए वो एक बात कह रहे हैं, परमात्मा ज्योति, परमात्मा नाद हो रहा है, म्यूजिक ऑफ दिस। ईस्ट में आई वेस्ट में सबको बेसिक तालीम दी थी। तो कभी सब बड़ा साफ कह रहे अरे भाई बात तो सिर्फ बात नहीं बनेगी, बिना है कि नहीं बातों की चित्राई को छोड़। फिर क्या करो? बातों मुक्त ना होई है चांद चतुराई हो। एक
एक नाम जाने बिना भूला दुनिया आई हो। जवाब देते हैं, एक नाम को जाने के बगैर इंसान भटक रहा। एक नाम, गुरु रामदास जी ने कहा, जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुरु मोको दियो है मेरा। तो नाम एक है, नाम पावर एक है, वो अनाम है, एब्सोल्यूट है, जो अभी राह में नहीं आया था। आई शब्द है, जब उसने चाह मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको कवाओ तिष्ठे हो लफ्ज गॉड इनटू एक्सप्रेशन में आया है। तो जो एक्सप्रेशन में पावर आई है उसे ये सारा संसार, उसको नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मण्ड, नामे ही थे सब जग हुआ, ये सब उसी का पिता। बिन सतगुरु नाम न जागत, बड़ा सत्सुपस्ती के उसका अनुभव मिले। उस नाम पावर के नेको नाम रखे गए समझाने बुझाने, बलिहार जाओ जेते तेरे नाम। बात समझे, वो नाम पावर है, उसके जाने के बगैर इंसान भटक रहा। रूप है या रूप नहीं आया, संत ने उसका अनुभव किया, और जिसको संत मिले, जो उसके सन्मुख बैठे, सो गुरुमुख देखा नैनी, आंखों से देख। वो कौन आंखें से जिसको देखो, वो चमड़े की आंख। भगवान जी ने गीता में अर्जुन को फरमाया, तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि वो दिव्य चक्षु से जो मैंने तुमको बख्शा। गुरु नानक साहब, कबीर साहब सबसे पूछेगा, महापुरुष से परमात्मा है? कहते हाँ, इकरार करते हैं। कहाँ है? कहते नानक का पाचा दिखे जाए। कोई रीजन नहीं दे रहे, जो देखता है दिखा दो, रीजन क्यों दे? बड़ी मोटी बात। सन नोज दी फादर अनदर टू द सन रिवील, रेवलेशन का सवाल है, मौजूद तो आ गई है, सिर्फ देखने वाली जो शक्ति है, श्रोता अटेंशन का हो, तो वो बाहर भटक रही। बाहर से हटे उसको कहो आगे मौजूद है। बाहर से हटना, इंद्रियों के घाट का छोड़ना, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हम ही से इंद्रिय ताकतें हैं, मन और बुद्धि सब प्रेरक हो रही है, भोग भी हम ही, तो जो साथ हो तो उसके भोग मिलते हैं। अगर ये बाई सेल्फ एनालिसिस ये दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो, तो ये प्रैक्टिस और मजमून का थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, पर कुछ नहीं। तो क्राइटेरियन क्या देते हैं? जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग न पति जो मूर्ति में। ये तुलसी साहब ने फरमाया, जब लग न देखूं अपनी नैना, तब लग न पति जो। ये जब तक अपनी आंखों से देखे तो कन्विक्शन नहीं होती। तो गुरु कौन? जो अंधेरे में प्रकाश करे, बुद्धि का प्रकाश नहीं, माफ। ये बुद्धि की बातें हो रही है, समझने का यत्न कर रहे हैं, वो पावर है। एक नाम जाने बिना दुनिया बढ़े, नाम से मुक्ति सब महापुरुषों ने कही। ये किसको मिलता? तो कर्म पाया तो जिनको से नाम, जिसके मालिक तू दया करे, वो नाम पावर के साथ जो हाथ में, उसे जोड़ने के लिए क्या साधन है? जब तू दया करे, कौन नानक तैन सुख हुआ चित्कार अनहदवाने, वहां नाथ का अनुभव होता, म्यूजिक ऑफ विश्व, ज्योति का विकास। वो क्या करता है काम? कर्म हुए सदगुरु मिलाए, सेवा सुख शब्द, हमारी सोच को परिपूर्ण परमात्मा से जोड़। ये कोई जन हर्षो देवे जोड़, जो खुद जुड़ा जोड़े। कौन जोड़ने वाला? परमात्मा जो उसमें प्रकट है, कोई इंसान नहीं कर सकता। हम उस स्थान की कदर करते हैं जिसे वो बाकी। तो ये उपदेश किन के लिए है? सब के लिए एक साथ। खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, उपदेश क्यों वर्णों को साझा। खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य हमने बनाए भाई, परमात्मा ने तो इंसान बनाए। जिन्होंने ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री बने, वो ब्राह्मण बन गए। जिन्होंने गुरु की सेवा, वो खत्री बन गए। जिन्होंने खाने पीने हुए वैश्य बन गए, बाकी सेवा
ये हमने बनाया, कर्मों के अनुसार है, समझे। सबको एक सा उपदेश, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौवर्णों को साझा। कल मैं नाम जपे उधरे तो नानक का, जो नाम का स्मरण करेगा उसका। और रामायण में नाम की बड़ी महिमा है। अगम सगम दो ब्रह्म स्वरूपा, अकट अगाध अनाथ अरूप। तो कहते मेरे मत नाम दो, उसे बढ़कर बात समझे। ये है नाम, उस नाम पावर के नेको नाम है, संसर नाम है। नामों से चलना, जब तक नाम ही ना मिले काम में। राम लगता है, राम के मैंने जो रम रहा उसका नाम राम है। राम अक्षर बोध कराता है उस पावर को जो रम रही। तो गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, महापुरुषारी राम राम कहन में भेद है, ता मैं एक विचार सोई राम सब कहे सोई कहते। तो एक राम कह के नशे में चला जाता, एक राम राम करता तो ठीक रहता। कहने से हमारी रुचि, हमारी डायरेक्शन मिलती है, कोई पावर है जिससे मिलती। तो राम राम सबको कहे, कई राम न हो। अक्षर का उच्चारण राम अल्लाह वाहिगुरु संत नामों का उच्चारण तो सारा जान कर रहा है। जिसके नाम है उसका अनुभव करना, ये कुछ और बात। राम राम सबको कहे, कई राम न होए। आगे जब संतों से मिलकर राम कहोगे तो राम कैसे निशान है, क्योंकि उसका अनुभव कराते हैं। बात समझे नहीं। मिसाल है, बिन देखे बिना स्पर्श के नाम ये क्या हो। धन के कैच धनी जो है ता निर्णय रखो। बगैर देखे के, बगैर उसका लोट पोट हो के, खाली लफ्ज के उच्चारण से पूरा फैज कैसे। रुचि तो बना था, ठीक है, पर पूरा फैज कब होगा जब कहते पाउंड पाउंड कहता हुआ लफ्ज उच्चारण सारा जाना वीर हो जाए तो क्या कमी है। बात तो यह है भाई, पावर एक है, वो एक ही पावर। जब मन में लेते एक नाम जाने में ना बड़े साहब, उसके सेंटर नाम है। नामों से चलकर नामे को पकड़ना, जिसके ये नाम है। पानी है, सियाल चीज है, लिक्विड है, उसके हर जमान में नाम अलग अलग है, जिसको जल कहते हैं, नीर कहते हैं, आब कहते हैं, वाटर कहते हैं, एक्वा के हर जमान में नाम है। इन अक्षरों से चलकर जिसके ये नाम है, जब तक वो न मिले प्यास नहीं बुझती। रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरे। तो अक्षर का ये वो उच्चारण करना, ये पहला कर, ठीक है। नेक कर्म, फिर मेहनत करो। नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। कर्ता होने के अर्थ से नेक का फल नेक और बच्चों का। जब देखने वाला बन जाएगा तो मेरा किया तो फल, तो वो है पराविद्या, आत्म तत्व बोध के। बातों का मजमून नहीं भाइयों, मिल गया है खुशी की बात। मुट्टे होगी मानव जन पाए हुए, मुट्टे ही होगी किसी न किसी समाज के लेबल लगाए हुए। कहाँ वो कहाँ है, वो गवाही देते इसके हरिमंदिर में हमने पाया। उसका बैल चेन क्या है, ज्योति का विकास है, जानने है तो ज्योति स्वरूप है। हम क्यों नहीं देख सकते, हमारे उसे मन खड़ा। वाह, मन जीते जग जीत। तो मन कैसे काबू हो, यही भी बात होगी। बाहरमुखी साधनों से मन थोड़ी देर के लिए खड़ा होता फिर भाग जाता। हमारे रोज देखते माफ कर दो, ऋषियों की कहानियां कुछ आती है, कभी शायद सारी उम्र एक बार गए होंगे। हम हर रोज कदम कदम पर गए। तो मन को काबू करना पड़ा। बाहर के साधनों से मन थोड़ी देर के लिए काबू आता है। जैसे सागर की आग दब जाए, मानवता नहीं जग रही, अंधेरी चले फिर परजट हो जाती है। अगर आग पर पानी डाल दिया जाए तो बेशक तो अंधेरी चली। तो इसका इलाज वक़ात की जीवन थोड़ा इशारा है अलंकार के तौर पर कि उन्होंने दरिया जमुना में छलांग मारी, नीचे 1000 वाला था। अलंकार है, बंसी बजा के उसका नजर किया, उस नाद से काबू आ सकता। नाम मिलिए मन तृप्ति है। नाम पावर के साथ जुड़ने, उसमें ज्योति का विकास है और छुट्टी हो रही। हाँ मैं ममता शब्द जलाई, गुरुमुख ज्योत नंद।
गुरुमुख बनोगे। गुरुमुख कहते जो गुर से सन्मुख, जो अनुभव उसकी आंखें चार हुई हो, देखा ही तो गुरुमुख कहते। चुपचाप तो बात हो रही थी कि अनुभव सबसे ऊंची बात है। जब तक देखने वाले नहीं बनते काम नहीं बनेगा। जो देख कर गाना, जब देखा तो गावा तो गावे का फल है। अक्षर से चलना ठीक। तो जब तक गुरुमुख हम नहीं बनते, गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से सन्मुख हो। और गुरु किसको कहते हैं? जिस ज्योति का विकास है, जो अंधेरे में प्रकाश करे। कबीर साहब से पूछा गया कौन सा गुरु तुमको दिल से भाता है? बड़े साफ सुथरा से साधो सो सदगुरु मोह भावा है। कौन सा? पर्दा दूर करे आंखन का नींद से। हमें कौन सा गुरु दिल से भाता है? कहते जो पठाए, आंखें बंद है, स्याही का पर्दा इसको हटाए, ज्योति का बताओ, वो गुरु भाई किसको नहीं भाएगा भाई? और उन्होंने सारे संतों को, महापुरुषों को चैलेंज किया, भाई रे कोई सतगुरु संत कहा वह नैनो अलग। कोई भी जो अपने आप को साधु संत और महात्मा कहते हैं वो अलग को लिखाए। वो कब होगा? ये ऊंचा होगा कोटि से। वो पराविद्या की तालीम देता था। अपराविद्या की तालीम मन बुद्धि और इंद्रियों के घाट से ये पहला कदम ठीक है। नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। जब तक क्योंकि अनुभवी पुरुष के सन्मुख जी अनुभव को नहीं जानता है, आना जाना बना खबर मुलता जाएगी। तो कहते हैं बातन भगत न हो छाडो चतराई, एक नाम जाने बिना उस एक नाम को नहीं। नामों, उस नाम पावर के नामों को तो उच्चारण करने उसका भी पता दिमाग करने। महापुरुष कहते हैं बिन देखे सालाहना। गुरु अमरदास जी साहब उनकी जिंदगी का हाल बतलाते हैं कि 70-72 साल तक तीर्थों पर पैरों नंगे जाते रहे, हर एक किस्म के साधन करते हैं। आखिर क्या कहते हैं? बहुविध थका कर्म कमाए। मैं कर्म कर करके थक गया। तो क्या कहते हैं? सदगुरु मिल जाता है। आखिर जो है सच्ची तरह से तो मालिक दिया करता है। लोग सवाल करते हैं भाई ऐसा गुरु कहाँ से मिले, संत कहाँ से मिले? तो कबीर साहब ने कहा पहली बात कपट छोड़, कपट छोड़। सच में प्रभु को चाहते? सवाल करो, अगर चाहते हो मिला है कि नहीं? नहीं मिला क्या? तो नहीं मिला, चतराई छोड़। सेवा बंदी का भाव हो और निम्रता हो। निम्रता होगी तभी कोई किसी के पास जाएगा, निम्रता तभी किसी की बात सुनेगा। जो सुराई के नीचे प्याला होगा वो भर जाएगा, जो ऊपर रहे। कहते हैं कि ये गुण आज है, छाप हुई हो, छाप मिली हो, मिला है नहीं कह दो नहीं मिला है तो आप मिलिया वो अपने आप आकर जो गुरु पीएस चले रजे। वो परमात्मा है कहाँ? घट घट में हमारे समय बात कर रहा है। ये बच्चा क्या चाहता है? अगर सचमुच हम उसको चाहते हैं वो सामना करें, क्या करेगा? जहां वो प्रगट हो उसको मिला दो। वो इंसानी शक्ल रखता है हमारी तरह ही। एक आंख की आदमी अंधा है, आंख बंद है, आंख वाले को कैसे पकड़ सकता है? तो भाइयों इसमें शक नहीं, यार दुनिया गुरु से भरी पड़ी है, साधु संतों से भरी पड़ी है। मगर अगर लाल पत्थर में गुम हो जाए तो ढूंढना भी चाहिए कि नहीं? दुनिया खाली नहीं है। कामयाब आगे भी थे, अब भी है, कामयाब नायाब नहीं। कैसे पूछो कि मैं मिला संतो संतो बड़ी साफ कोई सीधी सरल बात। भाई प्रभु मिला है? नहीं मिला चटाइयों को छोड़ो, झगड़ा पास करो। क्या है वो? प्रभु एक नाम पावर है, उसको नहीं जानोगे वो सब वो है कहाँ? नवनिधि अमृत प्रभु का नाम दे ही मैं इसका दूसरा, वो हमारे अंतर में कब मिलता है? अदृष्ट 22 दृष्टि तक, अगोचर अवस्था में आओ। अतरस मीठा नाम है, बड़ी भारी मीठा मछली बना देने वाला है। उसमें एक नशा है। गुरु नानक साहब बाबर बादशाह से मिले, वो भांग पी रहे थे, प्याला पेश किया तो क्या लगे आया बाबर ये प्याला जो तो पीता है सुबह पीता है, शाम को नशा उतर जाता है, शाम को पीता है सुबह उतर जाता है। मेरे पास वो नाम का नशा है, चढ़ी रहे थे। उस नशा को जिन्होंने पाया जो उनकी सो उनको भी नशा मिल जाता है। चैतन्य महाप्रभु थे,
महापुरुष रहते हैं, उनका बोला, हमारे महापुरुष कुछ को बोला होता, हरि बोल उनका बोला। धोबी घाट पर चले गए, धोबी कितना है, हरि बोल, उन्हें सही पैसा मांगने वाला नहीं माना, 2 बार कहा हरि बोल, 2-3 बार का नहीं बोलता भी, क्या बोलना पड़े हरि बोल, क्या पीछा नहीं तो चलो क्या ही दो जरा, तो जो थी ना, उन्होंने कहा पीछे क्या जो हरि बोल जो करने का आ गया, हरि बोल काम छोड़ो, हरि बोल हरि बोल हरि को साथियों क्या भाई क्या हो गया, क्या हरि बोल जो बोलता जो इन्फेक्शन होती चली जाए, सारा धोबी घाट ही नाच। अरे इस नशे के लिए हम संतों के पास, बुकिश नॉलेज इज ऑल विल्डरनेस, नो वे आउट। ऐ खुदा जो है खुदा गुम कर रहे हैं, ऐ खुदा के ढूंढने वालों तुमने खुदा को गुम कर दिया। कहाँ पर? गुम अंदर ही मवाजो को, मन के थपेड़े में गुम है कि नहीं, देखा है कि नहीं, कौन नहीं, झगड़ा पाक हो, आलिम होना, फादर होना, ग्रंथों पोथियों का जाना, क्या हुआ? सारे नौके जबान हो जाए, जिस बात का जिक्र है उसका अनुभव करना, वो हमारा जीवन आधार है। श्री के मंदिर में हम भी इसमें, वो भी इसमें, पाया कि नहीं पाया तो सच्ची पुकार होगी, वो सामान करेगा घटुंडट। तो वो नाम सुनो में सबने गाई, रामायण में शुरू में गाई सबसे पहले तो बालकांड पड़ी, अगन सगन दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाद अनूप। प्यार कहते मेरे मत तो नाम दहू से बढ़कर, अगन और सगन दोनों से बढ़कर, वो चीज है जिसको हमने पढ़ना है, वो चीज है खुफिया गुहाम है, जिसका गीता में आया। उसके जानने वाले लोग हैं, आगे भी थे, कम थे, अब भी है, दुनिया कम खाली नहीं मर कामयाब। तो बड़ा डायरेक्ट सवाल है, नाम जाने बिना क्यों भटक रहे? वो एक हम सब मानव जात के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो पीछे बने, ऋग्वेद और दूसरे क्या कहते हैं, हजारों में मिलकर उसके गुनाह बात लाओ। हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो निर्दाय, हर नामे की हो वो जोड़ी, गुरमुख बैठो सब माफ होती है। कोई सभा ऐसे जहां सब समाजों के भाई इकट्ठे बैठे माफ, एक समाज के एक जगह जाते हैं। आज जो वर्ल्ड फेरिट ऑफ रिलीजन के कारण इतना हो गया कि एक दूसरे के पास बैठने शुरू हो गए, मगर जब तक दिल का कुफ्र न टूटे, बड़े पिलर्स बन रहे हैं सब समाजों के, अलग-अलग सब इकट्ठे हो जाओ। अरे इंडिविजुअल इंटीग्रेशन से ही असल इंटीग्रेशन है। संतों का काम इंडिविजुअल, नाम हिंदू न मुसलमान, हम दोनों को एक हो जाए। हिंदू कहाँ से मारिए, देखो दोनों गुरु नानक साहब और कबीर साहब मातर रहे हैं, कुछ 48 साल के करीब इकट्ठे रहे। कहते मेरी शक्ल चेन से कहीं हुआ है तो मुझे मारो, तुम्हारी नजर मेरी चेन चक्रों पर है, तुम मुसलमान ही खाली चेन चक्रो, वैसा मुसलमान भी नहीं। ताकत तुम कौन हो? क्या लगे भाई 5 तक का पुतला गायबी करेंगे, 5 तक इसमें जो खेल रहा वो में चेतन, ये है बेसिक टैलेंट जिसको हमने जाना। एंड दिस इज वंडरफुल हाउस यू लिव इन। वो कौन सा महाकारीगर है जिसने मानस तन की रचना की है, जिसमें कितने सुराख होते रहने वाला भाग है। गुरु ग्रंथ साहब फरमाते एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई, एक ही संगत में 2 भाई रहे, आत्मा परमात्मा सोच का मुकाम एक दूसरे बात क्यों नहीं कर? ये बाहर देखने वाला बाहर भटक रहा, नाव कर देख जो कामन भूली, बस अनूप न पाई। 9 दर जो आंखों के हैं, कानों के हैं, नाश कर वो 2 नहीं, जो बाहर छुट भटक रही है, बाहर से हटे तो उसको पाए, वो खुद बैठे। मात्र के रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख, वो नायाब हीरा बैठा। कुरान से अरबी में से आता है ये कुंदन मखी, मैं तुम्हारे तक छुपा हुआ खजाना बैठा हूं। अरे भाई जो चीज यहाँ वही मिलेगी, ग्रंथों पूछूंगा उसका जिक्र है, ठीक है, मगर उसके सही याद कौन करेंगे? जिन्होंने देखा, क्योंकि देखे की बात है। आलिम लोग अगर से इंटरप्रिटेशन करेंगे तो अनुभव की वाणी का अनुभव को ठीक ट्रांसलेशन कर सकेगा, नहीं तो वहां कोई कुछ हटके। और यही कारण है इतने इंटरप्रिटेशन बन गए। पहले अद्वैत है कंप्लीट, फिर क्वालिफाइड अद्वैत वाला, फिर कई थोड़ी थोड़ी
एक्सप्रेशन का या अनुभव की बात करिए ना, चीज है क्या वो परमात्मा सब करे। कोई जगह मछली पानी में रहकर पूछिए बना रहा है, उसी में रह रही, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो नहीं। मगर ये बात जब उसका प्यार कैसे बने, जब देखा ही नहीं। सारे महात्मा कहते हैं प्रभु से प्यार करो, कर साहिब सो प्रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत। अब हूं चेत हेत कर पीयूष है, वो आगे भूले रहे तो अभी ही मान देवी, अभी प्रभु से प्यार करो। स्वागत है महाराज, जिसको देखा नहीं उसका प्यार कैसे, बिन देखे कैसे को देखा। तो कहते हैं अब हूं चेत हेत कर पीयूष से ले सतगुरु के उपदेश, कि सत्सु उपस्थिति मिलो उससे उपदेश लो। सतगुरु क्या करेगा, सतगुरु मिले ता अखी वेखा कार्य, तुमको कुछ अनुभव देगा। संत वही संतन मोह को पूंजी सौंपी। अब आप समझ रहे हैं संत क्या होता है, वो क्या देता। लेक्चर कथा ज्ञान ये बात के समझाने के लिए है, ठीक है। बात पेट तो नहीं भरेगा ना, काहे के साहे जो आप न ब्याह करिए। सब कहते फलाने की बात हुई, फलाने की हुई, फलाने की, अरे तुम्हारी हुई कि नहीं, तुम्हारे साह हुआ कि नहीं। लोगों के संतों के ब्याह हुए, कहे भगवान अब ब्याह चले हैं मोह पुरुष भगवान, क्या हम भी कह सकते हैं। कहानी बड़ी साफ गोई रहो किसी समाज में, समाज सब लोग अच्छे भाव से बनाई गई थी, सिर्फ अनबही पुष्ट की कमी के सबब से वो चीज को पूछ। और पेड़ पर चारने माफ करना सबको बैलेंस का। वही ज्योति मंदिर में जगती है, वही गिरजे में जगती है, वही हर पूजा करते हुए जगते। ज्योति में क्या फर्क है, ज्योति एक जिसके हम पुजारी हैं। जागत ज्योत जपै निष्बास, एक बिना मन नैक न माने। हम जागती ज्योत के पुजारी हैं सब, उसके सिवा हम किसी को पूजा नहीं करते। तो जिसके वो ज्योति प्रगट हो वो खाता, वही हिंदू जो ज्योति जगाए घंटी बजाए, वही जो नूर को देखे कलाम कदीम को सुने, वही जो लाइट ऑफ गॉड को दे। बात तो सबकी डिग्री है। जब से उस डिग्री को पा दिए तो वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो स्कूल मुबारक है जिसमें रहकर आते। जब भरम उड़ गया कहाँ का हिंदू कहाँ का सिख। तो संतों का पहला काम क्या होता है, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए। तो ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर ऑन वन प्लेट। किस लिए समझो बात हो, प्रभु ने एक जैसे कोई हाई लो नहीं बनाया, हमने बनाया, कर्मों के अनुसार बन गए। कैसे इकट्ठे बैठे हैं उसके नाम पर या मानता के नाम पर। किन की सोचते जो जाग उठे, सोए के साथ जाग तो सके ना, बात नहीं। इंसान का उस्ताद इंसान देख एक नाम जान बिना भूला दुनिया ही हो। वेद कतेब भव जाल हैं, मरिहा बौराई हो। ग्रंथ पोथियों में उन्होंने भाई पोथियों की वाक्यात हैं जो उन्होंने ध्यान किया, और देखने वाले से उसका राइट इंटरप्रिटेशन मिले। बुद्धिवानों ने तो अपने अपने ठीक है, कोई कुछ कर्त करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। पढ़ने से समझो उसको कितनी भ्रांति दूर हुई। भगवान किसी ने अर्जुन को सारे 18 अध्याय का ज्ञान देकर पूछा, अर्जुन सुना, कितनी भ्रांति दूर है। सारे ग्रंथ पोथियों पढ़ लो, नौके जमान कर लो, किस बात का जिक्र वो चीज मिली है कि नहीं, सवाल से। महापुरुष के जमाने में और शोक की बोली में पेश कर गए, उनका राइट इंटरप्रिटेशन उस बोली में समझ आएगा ना, जो दूसरा नया पढ़कर करे। तो महापुरुष का ये कहना है कि जिस वक्त है उस वक्त की बोली में वो पेश करके बात वही पेश की है, देखे का मत है। वेद कतेब, वेद तो हुए ना धर्मशास्त्र जिन्हें तो कतेब जो दूसरी धर्म पुस्तकें और समाजों की, ये इसमें जिक्र है उस बात का, वो चीज जिसका जगह है उसको पढ़। अगर वो खाली पढ़ने लगे एक कुछ कहता है दूसरा कहता नहीं, चीज तो वही कहता, सिर्फ यह जिन्ना जिन्ना अनुभव हुआ उस तरफ का बयान किया। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको करूं, एक आदमी गया कश्मीर, 2 4 5 आदमी किसी मुल्क के गए, वहां के हालात लिखे, मोटे मोटे हालात तो मिलेंगे,
किसी ने एक का ज्यादा जिक्र किया, किसी ने कम किया, किसी ने उसका जिक्र ही नहीं किया। अब जिसने कश्मीर नहीं देखा वो पढ़ता है, भाई कुछ समझ नहीं आती कि क्या कहते हैं। जिसने देखा, हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, मैंने देखा, बात नहीं। तो वेदों किताबों में उन महापुरुषों के जितने धर्म पूछे उन्होंने जितना अनुभव किया उसका बयान है। वो अनुभव हमको मिला है क्या? वेद कहते इतना भाई आता मन की वो भरम जाता नहीं। किन से जाएगा? जिन्होंने देखा और उसके इंतजाम से तो जाएगा। जो जिसने देखा नहीं वो कोई कुछ अर्थ करे, कोई कुछ करे। आगे आगे मुक्ति भेद कछु और है, हाँ जी, कोई विरल पाइयो। कहते मुक्ति कुछ और थी। किसी ने अनुभव को कहा। कौन? जो देखने वाला बन गया। मुक्त हुए, मुक्ते सेवे सो मुक्ता हो। जो आप मुक्त नहीं तुम्हें कहा, निर्बंध की सेवा करो, निर्बंध हो जाओ। वो कहीं जकड़ में पड़ा है, जिस्म की जकड़ में है, समाज की है, मुल्क की जकड़ में है, एक दूसरे से अच्छी, मगर आखिर बंधन करता है। नानक नाम चढ़ी करा तेरे भाने सर्वत, पीस बिन टू ऑल दी वर्ल्ड ओवर, अंडर दाई विल ओ गॉड। दे मुक्ति भेद कछु और है, विरल पाई हो। काग छांड बिन हंस होए, नहीं मिलत मिलाई हो। कि जब तक काग मिट्टी छोड़ते नहीं हम, काग का क्या कहुए कहा कि गिरंगी पर गए, जब तक हंस मिट्टी नहीं बनती। हंस कहते एक ऐसा परिंदा है, पानी और दूध मिला चौन जाए, दूध अलग मन अलग हो जाए। जो काग बीचे बकारों में लंपट है वो हंस नहीं बना। जब तक विवेक नहीं, विवेक में ना सारे कर्म बंधन, हंस नहीं कर। तो उसके लिए क्या है? नेक पाक सदाचारी में। नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुख ले और दरवाजे दुनी के झूठे हो गए। जे रथ लगे कपड़ा जामा होए प्रीत, जो रथ पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल की। खून कपड़े को लग जाए तो वो अपवित्र हो जाता। अरे जो लोगों का खून निचोड़ कर पी रहे हैं, उन्होंने कहा कैसे निर्मल हो गए। तो विहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, ये पैदा तब तो पैदा करूं। Ethical life is stepping stone to spirituality. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक हैं। केवल ऐसे पित्र हृदय वाले ही प्रभु को पाए। किसी समाज में दिल दरिया की माछली गंगा में आई, फिर अनेक जतन से धोई तो भी बात। गंगा जल कितना निर्मल है, कंकर भी नजर आते हैं, कितना साफ। मच्छी उसमें क्या होती, बूझ जाती है। एक मन लाती नातिया दो चढ़ गई। और गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, मन मैले सब कुछ मैला, तन तोते मन अच्छा न होए, ए जगत परम फुलाया बिरला बुझे। तो भाई हृदय की सफाई पहला किसी समाज में, फिर उसका अनुभव करो। मिला है कि नहीं? आखिर तो सिर्फ नहीं, मान जन्मी हम उसको पा सकते हैं। मानस देखो पालो, खाने को दो, आराम दो, गर्मी सर्दी से बचाए, ज्यादा देर रहे, किस लिए कि उसको पाए। अगर उसको नहीं पाया तो सब पर हरा गया। पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना में अलग जन्म। मानस दे की पौड़ी हाथों में टूट गई, ये जन्म बर्बाद हो। या नसीब फिर मानस दे में बड़ी साफ गई। थोड़े लफ्जों में सादा बात है, सीधी सारी बात। अब दिल से कंगी बात में क्या मैं क्या मिला दे। जो पैका हंस होए,
वास मिल जाई हो। अंश बने तब उसको कहा नहीं बस हो हमारे देशवा ठीक जम तलब नसाई हो। हम कहते हैं भाई चलो उस देश को जो हमारा देश है, हमारे पिता का घर है, जहाँ से हमारी आत्मा कभी आई, कभी तो उसी गोद में थे ही ना, जब आए अब तक नहीं गए वापस, नहीं तो किसी और रंग में बैठे। चलो भाई हमारे देश, कहते वहां क्या कहते, वहां काल का दायरा नहीं, काल का दायरा बड़ा जबरदस्त है, पिंड एंड ब्राह्मण तक पार तक नहीं जाते, काम नहीं, पिंड एंड ब्राह्मण के पार सतलोक सचखंड को, वो हमारा घर है, चलो वो हमारा देश है, वहां जाओगे फिर आने जाना नहीं होगा। हाँ भेजे जा सकते हो, शादी बनकर नहीं, लोगों को चिताने के लिए भेजे जा। वो कभी नहीं कहता कि मैं गुरु करता तो मुझे भेजा, कहो कबीर हम ढोल घर के भेजी, लाए हुकुम मुझे, नानक दास बुलाया बोल, बच्चा वो अनुभव करते हैं, वो कैसे कहेंगे हम। तो दो तरह के अवतार दुनिया में आते हैं, एक संतों के अवतार, एक दुनिया की बेइज्जती के लिए आते हैं अवतार। जब जब धर्म की गिलानी होती है मैं अवतार धारण करता हूँ, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उबारने के लिए, दुनिया की स्थिति पर। एक आते हैं चलो घर अपने बस, कमांडर चीफ की जरूरत है कि नहीं, राजशाह चलो मिट्टी के हवाले कर लो, वो कभी नहीं कहते कि मैं बादशाह को हुक्म सुना, आए ऑर्डर आया, और संत कभी नहीं कहते, तो कहता भाई मैं प्रभु का हुक्म सुनाने आया, यही पर दोनों आपस में काम है, वो भी काम है। दिल्ली कहीं आग जमाते रहते थे, बर्फ जमाते देख आगे। गुरु बिना रहनी न होई है, जम धै धै खाई हो। जब तक कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिलता, तो हरी आंख नहीं खोलता, तुम देखने वाले नहीं बनते, तब तक काम नहीं। जैसा बीज बीजोगे वैसा काटोगे बस। जब देखने वाले बन जाओ, मैं नहीं करना, मेरा किया कुछ न जो हर बाबिस हो, तो फिर ऐसे को काल क्या कहे। शीश नवावे काला, काल भी शीश नवाता है, सुने काल आखिर कौन है, कंट्रोलिंग पार्ट जो जगत बनाया कि स्थिति कायम भी तरफ नहीं है। बड़े प्यार से बड़े साफ गोई कर, काल अकाल खसम का पीना एक परपंच बनावा, काल और काल दोनों ताकतें उसने बनाई है, ये परपंच दुनिया के दोनों बनाए, कंट्रोलिंग पावर उसको स्थिति भी रखनी है, एक वापस भी नहीं जा सकते, पावर वही है, दो उसके देख। जब तक आप पिंड हो, अंड में हो, ब्रह्मांड में हो, चक्कर काटो, इससे पार जाओगे, त्रिगुणातीत अवस्था को पाओगे तो काम हो। जिनने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी के सब 3 गुणों का जिक्र कर है, इससे अतीत जाओ, सब काम बने, नहीं तो आने जाना नहीं करते, कभी उठे कभी नहीं। और वो एक ना, वो पावर एक है, उसका कर मरते हुए जो भाई में रवाज है, ज्योति दीवार मचाते हैं, हाथ पर ज्योति रख देते हैं, मरने का ज्योत में ध्यान दो, और मंत्र जो पढ़ते हैं ये दीवा तुम्हारा सहाय हो, अरे दीवा रह गया, हाथ रह गया, वो कौन सा दीवा, दीवा भले या थक तुम्हारे अंदर दिए। ज्योति शाम को रविवार जाते हो ना कहीं, दीवे जगा कर बाहर से जो बुझ जाए हवा पानी से, और बाहर से जो जगता रहे कोई, अरे हमारे से ज्योति जग रहे, महात्मा उसको जीते जी जगा देते, बस देख। बसो हमारे देशवा जम तलब नसाई हो। जम्मू का काम है, जब देखने वाले के यमराज भी तो बेचारा बड़ा मुनसिफ है, जैसे करते हम करते हैं, नहीं करते नेक पर बेटा बद करते, वेरी जस्ट। फिर जन्म के हो, जब बीजे ही नहीं तो हिसाब क्यों करेगा, बात तो ये देखना वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा,
वहां यमन की तरफ दे। गुरु बिना रहनी ना होई, जम ध खाई हो, कह कबीर पुकार के साधुन समझाई हो। कहते मैं पुकार कर कह रहा हूँ, जोरदार लफ्जों में कह रहा हूँ, किनको? साधु को समझाने के लिए। क्या कह रहा हूँ सुनो। सत्य सजीवन नाम है, सतगुरु ही लखाई हो। जिंदगी देने वाला मुर्दापन से मुर्दापन निकाल कर जीवन देने वाली कोई चीज है तो हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी को की रोटी, ब्रेड ऑफ लाइफ है, वाटर ऑफ लाइफ। कौन देता है? कोई संत है हमारे अंदर। संत के तुम वो प्रगट हुआ जो है ना, वही देता है हमारे अंदर। फिर करता क्या है? बाहर से कुछ नहीं डालता, फिर फैली सुध को हटाता है, हिंदू की घाट से बेअब करके सदगुण मिले ताकि करे अंदर तक बात। कहते ये सारी खुलासा पुकार करके तो मैं कह रहा हूँ कि नाम ब्रेड ऑफ लाइफ है, जिसम की खुराक खाना पीना, बुद्धि की खुराक पढ़ना लिखना और विचारना, और आत्म चेतन स्वरूप आत्मा की खुराक महाचेतन स्वरूप हर एक इंसान। जैसे पहाड़ों पर जाओ ना, एक तरफ होती है बिच्छू बुच्छू, साथ एक साग भी होता है, उसको मल दो तो मन भी बैठा है इसकी में, वो आप भी बैठा है, इधर से हटो तो वो पाई। तो ये उपदेश किन लोगों का है? महापुरुष साक्षी बोल दे, सांझी सगुण किया एकता का सच्चे मानव में यूनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी हैव फॉरगॉट। उसको फिर रिवाइव करने आते है। भाइयों तुम भूल नहीं पाते, वो सबका पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड, और एक ही की पुजारी। मानवता के लिहाज से हम सब एक हैं, आत्मा के लिहाज से सब उसके के बच्चे हैं, और जिसके पुजारी है उसके अनेकों नाम है, वही सब कहे। तो सैकड़ों आशिक थे, दिलाराम सबका एक है, मजहब मिलत जो ना है काम सबका। और रजब निशाना एक है तीर अंदाज, जिसको पाना वो हमारे अंतर बाहर सारी उम्र भटकते रहो। अपराविद्या के साधन नेक करना, फिर याद करूँ, ये पहला कदम है। ठीक है, नेक का फल नेक, बद का बद, आना जाना बना रहेगा जब तक तुम अनबड़ी हो। बड़ी साहब, ये कबीर साहब का शब्द था। करे और शास्त्री जी ने बड़ी खूबसूरती से पेश किया संतों की क्या काम होता। ऐसे तो प्रभु की कृपा से सच्चा हृदय वो आप हमारे उसको फिक्र है। सुहागन सुंदरी चलो पिया के देश, सुहागन सुंदरी चलो पिया के देश। नैहर नेहा छांड देवोरी, नैहर नेहा छांड देवोरी। सुन सतगुर उपदेश, सुहागन सुंदरी सुन सतगुर उपदेश। कोटि करो यहाँ रहन न पई हो, कोटि करो यहाँ। बैठे रहो 2 मिनट के लिए, कुछ नहीं होगा, ध्यान देख रहा हूँ, बैठे रहो 2 मिनट। कोटि करो यहाँ रहन न पई हो, क्या धनी रंक नरेश। सुहागन सुंदरी तुम बसो पिया के देश।
प्रभु के देश परम सुख पूरन, प्रभु को देश परम सुख पूरन, निर्भय सुनत संदेश सुहागन, सुंदरी तुम बसो पिया के देश। जरा मरण तन एक न व्याप, जरा मरण तन एक न व्याप, शोक मोह नहीं लेश सुहागिन, सुंदरी तुम बसो पिया के देश। सबसे हिल मिल बैस विषयन तज, सबसे हिल मिल बैर विषयन तज, परम प्रतीत प्रवेश सुहागन, सुंदरी तुम बसो पिया के देश। दम पर दम हर दम प्रीतम संग, दम पर दम हर दम प्रीतम संग, तुलसी मिटा कलेश सुहागन, सुंदरी तुम बसो पिया के। जब आप लोगों ने कहा कि भाई सत्संग करना है, मैंने कहा था कि दिवाली दिए जगाने, भर में मिठाइयाँ खानी है, सत्संग सुनने कौन आएगा, रात के होकर सत्संग करो। फिर आपने कहा भाई शाम को हो जाए, और आपकी खुशी हो गई, आ गए। क्योंकि लोग खाने पीने में मस्त रहते हैं ना, क्यों नहीं। दिवाली दिए बार जगाने तो आसान है, अंतर का दिवा जगाना चाहिए। अगर आप भाई घरों से मुकद निकाल कर आए हो, बड़ी खुशकिस्मती है। मगर से यत्न करो समझने का कि दिवाली का मतलब क्या। दिवाली इतिहासिक तौर से सिख भाइयों में और हिंदुओं में इसका रिवाज है। हिंदू भाइयों में तो इसलिए है कि महाराजा रामचंद्र जी महाराजा 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या पहुंचे। लोगों ने खुशियां की, चरागान किए। महाराजा 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या पहुंचे। लोगों ने खुशियां की, चरागान किए। सिख भाइयों में इसलिए है कि गुरु हरगोबिंद साहब 14 साल ग्वालियर किले में रहकर आज के दिन अमृतसर पहुंचे थे। खुशी का मुकाम था। तो भाई अगर पहली छूट है, गए हुए अवतार वापस घर में आए हैं आपके, तो खुशी की बात। या गुरु से दूर पड़े हुए गुरु तुम्हारे घर में आए हैं, तो खुशी की बात। ये आप अपने दिल के साथ आप फैसला करो। वाकई गुरु तुम्हारे घर में आ गए कि कभी चिट्ठे से ही नहीं हुआ। एक मकान में आना होता है, एक इस शरीर की मंदिर में आना होता है। पहली बात तो ये। तो आपको पता है दिवाली दिन क्या किया जाता है। सब मकान, सब दुकानें सफा करते हैं, गंदगी निकालते हैं, सफाइयाँ करते हैं, फिर चलान करते हैं। यही है ना बात। बाहर की दिवाली के मुतालिक मैंने अर्ज किया, अंदरूनी बाहर में दीवे जगाते हो, आपके अंतर में दीवे जग रहे थे। समझे।